मनुष्य जो कुछ पाप करता है उसके इतने गवाह होते हैं। यहाँ तो जो गवाह होते हैं ना, उनको रुपया पैसा दे करके हलवा और मालपुआ खीर खिला करके उनको बदल दिया जाता है। पर जो भगवान ने गवाह रखे हैं मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के, वो बेईमान नहीं हैं, वहाँ रिश्वत नहीं चलती, वो पक्के गवाह हैं। कौन कौन है, ध्यान से सुने। सूर्योग्नि खम मरुद गावः सोम संध्या हनि दिशा कंकुकालो धर्म इति ये ते दह्यस साक्षिणा। इतने मनुष्य के गवाह हैं, साक्षी हैं। कौन कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ये 14 गवाह हैं पुण्य पाप के। दिनों रात की गवाही देते हैं, एक एक सेकंड की खबर देते हैं, कब आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सबका लेखा जोखा वहां होता है। महाराज, वेद में जिन कर्मों का निषेध किया गया है उन कर्मों को एक बार दो बार नहीं, इसने हजारों हजारों बार किया है। इसने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है। इसलिए हम इसको नरक में ले जा करके आग में डाल करके शुद्ध करेंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि बड़े दुख की बात है, आप अपना परिचय तो दे रहे हो कि हम धर्मराज के दूत हैं, पर आपको धर्म का काखा गाघा भी मालूम नहीं है। आप धर्मराज के दूत कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि धर्मराज की सभा में अधर्म का प्रवेश हो गया। जो दंड के योग्य नहीं है उन्हें दंड दिया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। आप कहते ये पापी है, इसको हम नरक ले जाएंगे। ये पापी नहीं है, ये कभी पापी रहा, पर अब इस समय यह पापी नहीं है। ये पापी था, इसमें संदेह नहीं है। महापापी, भयंकर पापी ये था, इसमें संदेह नहीं है। पतित नहीं, महापतिताधम था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब यह पापी नहीं है। इसके संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो चुका है। यमदूतों ने कहा, न तप्त कृच्छ किया, न चांद्रायण क्रिया, न तीर्थ यात्रा की, न यज्ञ किया, न दान किया, न पुण्य किया, कैसे पाप का प्रायश्चित हो गया? भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे एक जन्म की क्या चले, अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद ब्याजहार विवसो नाम स्वश्चयनम हरे। इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। विवश होकर परम मंगलमय भगवान के नाम का उच्चारण किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने नाम का उच्चारण किया है। यमदूतों ने कहा, महाराज नाम का उच्चारण किया होता तो जरूर निष्पाप हो जाता, पर इसने नाम का उच्चारण नहीं किया। इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया। भगवत पार्षद हंसने लग गए। उन्होंने कहा, रे मूर्खो, नारायण शब्द का अर्थ क्या अजामिल पुत्र में घटित हो सकता है? नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार माने होता नारो जीव समूह। जीव समूह का नाम है नार। और उस नारो जीव समूह तेषाम अयनम, उन जीवों का जो अयन माने आश्रय दाता हो, उसे नारायण कहते हैं। माने जीव जगत का जो परमाश्रय प्रदाता है वो नारायण है। ये अपने बाप को तो मरने से बचा नहीं पा रहा है,
ये नारायण कैसे हो, ये सारे जीव जगत का आश्रयदाता कैसे हो सकता है? और नारायण भगवान का नाम नारायण कब से है? और अजामिल पुत्र का नाम नारायण कब से? तो 5 साल का है, तो 5 वर्ष के पहले नारायण नाम ही नहीं था क्या? नारायण नहीं थे क्या? अथवा अजामिल पुत्र का शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो इसके साथ ही नारायण नाम विलुप्त हो जाएगा क्या? नारायण नाम का अर्थ भी नारायण में ही घटित है, और नारायण नाम नारायण का ही हो सकता, अजामिल पुत्र का नाम नारायण नहीं हो सकता। व्यवहार के लिए भले ही रख लो, पर नारायण नहीं हो सकता। नारायण नाम तो नारायण का ही रहेगा। फिर भी आप पीछे पड़ो कि नहीं, उसने तो पुत्र के बहाने से ही नारायण नाम का उच्चारण किया। तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमसे साग हरम विदु। कोई संकेत में भगवान का नाम ले, हास परिहास में भगवान का नाम ले, तान आलापने में भगवान का नाम ले, हरि हो हरि। ऐसे लोक भाषा के बहुत से रामा हो रामा, हरि हो हरि, भले ही उसमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो तान देने के लिए नाम लेते हैं। अवहेलना में, किसी की अवहेलना करने में भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहां संतों में ए ओ अरे ये सब नहीं बोला जाता है। ऐसा बोलने वाले को खड़िया मानते हैं। सीताराम, राधे श्याम, नारायण ऐसे कह के संकेत में बुलाते हैं। आपको हमें नाम मालूम नहीं आपका, राम जी आइए, नारायण पधारी, ऐसे बोले। हास परिहास में भी भगवान का नाम। महात्मा की झोली चली गई, बड़े उदास थे। कहो बाबा महात्मा क्यों उदास हो? अरे बोले क्या करें महाराज, कृष्ण लीला हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। तो चोरी हो गई ये नहीं बोले, क्या बोले? कृष्ण लीला हो गई। महात्मा समझ गए चोरी हो गई। तो कृष्ण लीला में कुछ गया कि नहीं गया? अरे बोले कुछ मत पूछो महाराज, सब गोपी चंदन चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी। झोली में कुछ भेड़ दक्षिणा होती, उसको टकसाली साधु गोपी चंदन बोलते हैं। ये सभा में बोलने वाली बात नहीं, पर मुंह से निकल गई। संतों के कुछ कोड वर्ड होते हैं, गोपी चंदन। अब गोपी चंदन भी नहीं है। कोई बात नहीं, गोपी चंदन तो महाराज मिल जाएगा, सब हो जाएगा। स्तोभ में, वेद में एक अंश होता है साम गान में, स्तोभ कहते हैं उसको। हा हुआ ये सब बोले जाते हैं। हाउ हाउ ये बोला जाता है, तो उसका गायन में उसका उपयोग है। अब तराना क्या है, उसका कोई अर्थ थोड़ी है, गायन में उसका उपयोग है। भारतवर्ष के शास्त्रीय संगीत के एक दिव्य महापुरुष, शीर्षस्थ महापुरुष, प्रातस्मरणीय पंडित श्री भीमसेन जी जोशी, वो आलाप लेते थे, तराना लेते थे, तो भगवान नाम में ही नारायण हरि भज नारायण। पूज्य श्री डी.आर. स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज, वीणा बाबा गुरु जी, वो पूरी वीणा की गत भज नारायण, श्री नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण, इसी पर उन्होंने सारी गतें, कम से कम 90,000 से ऊपर गतें उन्होंने तैयार की थी।
केवल भगवान नाम पर। संतों के उपाय होते हैं। महाराज जी 4 चोर थे, वो भेष तो बना रखा था, तो उन्होंने भक्तों का वो करते थे चोरी, अपने को छिपाने के लिए तिलक विलक लगा रखे थे, वो जंगल में रहते थे। तो कोई मालदार आदमी उधर से निकलता, तो उसमें से एक चोर बोलता, नारायण। नारायण माने संकेत सुन लो, जहां कहीं हो सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है मालदार आदमी। तो फिर दूसरा आदमी उसके पास चला जाता, उसको पकड़ लेता, देख लेता। तो पहले लोग पेट में कलदार, सोने के सिक्का, चांदी के कलदार सब बांध के चलते थे पेट में। तो वो दूसरा कहता दामोदर। दामोदर माने इसके कमर में पैसा है। तो तीसरा कहता था आगे चलने पर वासुदेव। वासुदेव भगवान का नाम है, पर वासुदेव का अर्थ उन्होंने ये लिखा बांसदेव। अब मारो लाठी, भागने मत दो इसको। फिर चौथा आता था, अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो, माल पानी तो मिली, भगाओ इसको, क्यों मारते, क्यों, छोड़ो। वो चौथा कहता था हरि हर। वो चारों चोर पानी बरस रहा था, एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे और रिहर्सल कर रहे थे, पूर्वाभ्यास। एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरि हर। और स्वामी जी उसी समय बिजली गिरी और चारों मर गए। तो नामोच्चारण के बाद कोई पाप उनसे बना नहीं, और इस नामोच्चारण के एक क्षण पूर्व के सारे पाप नष्ट हो गए। वो वे चारों विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेवा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघरम विदु। महात्मा लोग पहले हास परिहास में भी भगवान की लीला का स्मरण करते हैं। मिथिला की घटना है महाराज जी,